वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हमारा फर्स्ट मेन लीड रहता है वो फंसा रहता है और उसे कोई बचा लेता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं फर्स्ट मेन लीड शूज उतारते हुए कहता है कि आज मैं हुई थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज जो हमारे पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं, इसलिए मैं लेट हो गया। और वो कहता है कि ठीक है, ऑल राइट, पहले डोर को बंद कर दो और जो की है उसको यहाँ पे रखो। फिर नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। एक पुलिस स्टेशन का स्टाफ रहता है, वो कहता है सर से कि हाँ सर, आप फिर से स्टेशन पे ड्रिंक करें। और जो सर रहता है वो कहता है कि हाँ मैंने ड्रिंक कर लिया है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो मेरे घर। नेक्स्ट सीन में कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कहता है कि हे ग्योनजू, तुम्हारा जो सर है वो कैसा है, कल का जो तुमने एविडेंस ढूंढा है, जो पकड़ा है वो बहुत अच्छा है और उसे जस्टिस मिल सकता है और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके हेड पे पेट करते हुए कहता है। जॉन बोलता है कि मैंने बस वही किया है जो मेरा काम है। और उसके पीछे कुछ स्टाफ खड़े रहते हैं, वो कहता है कि क्या ये करने के लिए ये बहुत अच्छा है और ग्योनजुन क्या ये करने के लिए सही है, और वो काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर कुछ स्टाफ रहते हैं, वो कहते हैं कि जो वो टैटू वाले हैं वो अपनी जो गैंग है उसका विस्तार कर रहे हैं। उसमें से एक स्टाफ कहता है कि मैंने कल और भी सुना है कि और भी कुछ पकड़े गए हैं। और दूसरा स्टाफ बोलता है कि तो इस पर हमें पहले काम करना चाहिए हुई। स्टाफ उसे पकड़ते हुए कहता है कि ये कोई इजी काम नहीं है, जितना कहना है इतना आसान नहीं है। और जिसको पकड़ा रहता है वो कहता है कि ये कोई केक का टुकड़ा नहीं है कि इतना आसानी से काम हो जाए, आई मीन, और कि इतना आसान नहीं है। किडनैपिंग, चोरी और स्कीम ये छोटा बात नहीं है। और उसके सर को स्क्वीज कर रहा होता है। वो पर्सन कराते हुए कहते हैं ये लोग कितने सेमलेस है, ये मुझे कितना तंग करते हैं। तो जो जीवन रहता है वो कहता है कि ये भरते वो अच्छा धर्मों में से हैं जो सामने आते हैं। और जो सामने वाला स्टाफ रहता है कहता है कि वाई हुई। और जो रहता है, ये जो धर्म है ये फिर से अपेयर होने लगा है और कहता है आई नो राइट। और ये एक तिल चट्टों की तरह रहते हैं जो दिखते हैं और उभरते हैं, एक तिल चट्टों की तरह छुपे रहते हैं और फिर अपनी ठोडी को उठाते हुए अपने धन का प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं। उस पर ऐसे पर्सन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई निशान ही नहीं है, जैसे वो कभी थे ही नहीं, अस्तित्व में थे ही नहीं। और जो स्टाफ को पकड़ा रहता है वो छूटते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, हैंग गॉड कि मैं छूट गया, मैं आज़ाद हूँ। और हे इट्स जोक ऐसे बोलता है। स्टाफ बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो भूत था कि एलियन। और जो उसका कैप्टन रहता है वो उसे फिर से मारते हुए कहता है कि फिर भी हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और जो स्टाफ रहता है वो गिरते हुए कहते हैं ए। और जो हमारा मेन लीडर रहता है वो कहता है कि मुझे यही समझना चाहिए कि वो एक गोस्ट या एलियन था। जो वो लड़का था, वो जो भी था वो थोड़ा क्रीपी वे में था। और ये हमारा वही क्रीपी वे का डीमन दिखाया जाता है जिसके विंग्स रहते हैं। जून को कैप्टन आवाज देता है, कहता है कि हे जून। और जो जून रहता है वो कंफ्यूजन लुक में कहता है कि हाँ जिन जून। और जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि तुम ऐसा क्या गंभीर और सीरियस होकर क्या सोच रहे हो। और जो जून रहता है वो कहता है कि नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कैप्टन रहता है वो उसे फिर से कहता है कि तुम कुछ सोच तो रहे हो सच में, क्या तुम कुछ नहीं सोच रहे हो। जो जून रहता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। और क्यों, आपको कुछ कहना है। और जो कैप्टन रहता है अपने नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा वरीड था। और जो जून रहता है वो कहता है क्या आप फ्री हैं, आपके पास टाइम बहुत है। और जो कैप्टन रहता है ऐसा क्यों, तो जो जून रहता है वो कहता है क्योंकि आप सबके लिए चिंतित रहते हैं ना, आप वरीड रहते हैं इसलिए। जून बोलता है कि आप सबके लिए वरिड रहते हैं और वो अपना काम करने लगता है जून। और जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि ऐसा है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगता है वो। और जो कैप्टन रहता है वो जून से पूछता है कि क्या तुम छुट्टियों के टाइम में मेरे घर खाना खाने आओगे, जब से तुम खुद से खाना खाने लगे हो तब से तुम आते ही नहीं। और तुम आते क्यों नहीं, ऐसे पूछता है वो जून से। तो जून रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि कभी कभी
बाहर दूसरों के साथ खाना खाना भी अच्छा होता है। और जो जून रहता है कहता है कि इट्स फाइन। और जो कैप्टन रहता है कहता है कि हे, ऐसा ऐसा मत बनो। और जो जून रहता है वो शाउटिंग करते हुए कहता है कि ये फाइन है और इसके बारे में आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और वो शाउटिंग करते हुए कहता है, और जो कैप्टन रहता है वो कहता है कि ओके, और सॉरी बोलता है। उस जो कैप्टन रहता है वो कहता है मैं कुछ ज़्यादा इंटेंसली चला गया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और जो जून रहता है वो कुछ नहीं बोलता, और जो कैप्टन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कैप्टन। और जो जून रहता है वो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाता है कि हे ये कैसा, क्या मतलब क्या चल रहा है। और जो कैप्टन रहता है वो हैंड बढ़ाते हुए कहता है कि कभी भी तुमको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं सिर्फ सिंगल ऐसा पर्सन हूँ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और उसे हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट। और जो जोन रहता है वो कहता है कि ये ठीक है बास्टर्ड, उसकी तरफ हैंड बढ़ाते हुए उसे मैच करने जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार पार्किंग का एरिया। और जो जोन रहता है वो अंदर जा रहा होता है, और कार पार्क कर कर वो अंदर आते हुए कहता है कि आई एम बैक हनी। वो डोर को ओपन करते हुए कहता है। और जो जुन रहता है वो कीज को रखता है और फिर अंदर जाने लगता है वो रूम के। और वो कुछ फ्लैशबैक का कुछ याद करने लगता है, जिससे वो सैड भी हो जाता है। जुन फ्लैशबैक में याद करता है कि एक लेडी रहती है, वो कहती है कि हाँ अब जो पड़ोसियों का है अब यही देख रेख करेंगे। और कुछ लोग उस लेडीज से पूछते हैं कि हाँ ये किसका बॉयफ्रेंड है। और कहती है कि ये कूल, ये वर्दी कितना कूल है। और वो कहती है कि हाँ जो पड़ोसियों पे नज़र रखने का काम है, मैं इसके लिए आप पर भरोसा करती हूँ, अब आप इस पे नज़र रखेंगे। और जो जून रहता है वो कहते हैं ऑफ कोर्स। और जो लेडी रहती है कहती है क्या ये बहुत ही स्ट्रांग है। और जो लेडी रहती है वो कहती है थैंक्स फॉर द फ्लावर, जो ये फ्लावर्स हैं ये मुझे पसंद आए। और जो जून रहता है वो फ्लैशबैक को याद करता है कि कैसे वो लेडी जो रहती है हॉस्पिटल में रहती है, वो कहती है कि मैंने आपसे फ्लावर लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने आपसे ज़्यादा सामान लाने के लिए नहीं कहा था हुई। और मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने सब कुछ तो नहीं कहा। जो बोलता है कि अगर आप हैप्पी हैं तो मैं वो सब खरीदूंगा, वो सारी विशेष पूरा करूंगा जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो। जून याद करता है कि पार्क सो यूंग का जो डेट था, वो जब मरी थी 8:45 पे उसकी डेट हो गई थी। और वो एक दूसरे पे लास्ट टाइम कैसे वो मिले थे। और सो यूंग को अवार्ड दे रही थी। और वो फिर नेक्स्ट दिन में वो कहता है कि बेटर होगा कि मैं उन्हें पानी दूं। और वो पानी का जार जो रहता है उसको भरता है, और फिर वो यहाँ से लेकर जाने लगता है। वो कहता है कि वो जो फ्लावर है वो कब खिलेंगे, और वो अच्छी तरह खिले तो कितना अच्छा रहेगा। और पानी का जार लेकर वो जाने लगता है, फिर उन फ्लावर्स को वो पानी देने के लिए जाता है। वो कहता है कि अगर ये फ्लावर अच्छे से खिले और अच्छे तरह ये ग्रो करे तो कितना अच्छा रहेगा, प्रिटी रहेगा। पानी देने लगता है उन फ्लावर्स को, और उसे कुछ फील होता है। और वो देखने लगता है अपनी तरफ, और फिर वो देखता है किसी को, वो सडनली किसी को देखकर वो चौंक जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। और स्काई में कुछ ऐसे ब्लैक धुआं और कोई भी क्रीपी वर्जन दिखाया जाता है, और वो फ्लाई करते हुए आ रहा होता है। और अचानक से वो जून के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि हे व्हाट हेल्प यू। और वो कहता है कि हे मेरा बर्तन। और माई बोट्स ऐसे बोलता है वो, और गिर जाता है। और जो पर्सन रहता है वो कहता है कि हे नो मूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।